चलो देखो जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बताया था ना बच्चों, ऐसी इसका उल्टा है एकदम ऊष्मा शोषी। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी में उत्पन्न हो रही थी, यहाँ उत्पन्न हो रही थी ना, क्या उत्पन्न हो रही थी? ऊर्जा या ऊष्मा। और ऊष्मा शोषी में शोषण होता है। क्या होता है? शोषण। शोषण का मतलब नष्ट होती है, मतलब वो कहीं से ऊर्जा लेती है, कहीं से ऊष्मा लेती है, इसका मतलब ये है। ठीक है, लेना। शोषण का मतलब लेना, यानी किसी चीज से ऊष्मा ले रही है, वातावरण से ले रही है, कहीं से भी ले रही। ठीक है बस इतना अंतर है। एक में तो ऊष्मा, जो मैंने ऊष्मा क्षेपी बताया था, उसमें ऊर्जा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। और जो मैंने ऊष्मा शोषी बताया है, उसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है? शोषण हो रहा है, यानी ऊर्जा क्या हो रही? नष्ट हो रही। इसका मतलब ये है, और कुछ नहीं है। दोनों में एक अंतर है बस छोटा सा, और आराम से ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया याद हो जाएगी 1 मिनट में। सही है। एक में क्या हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न हो रही है पहली वाली में, और जो मैंने अब बता रहा हूँ उसमें क्या हो रही है? ऊर्जा का शोषण हो रहा है। यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा अथवा ऊर्जा का शोषण होता है, यानी ऊष्मा या ऊर्जा क्या होती है? नष्ट होती है। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है, यानी ऊष्मा का शोषण करती है। जैसे नाइट्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं या जलाते हैं तो 2NO नाइट्रोजन ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ 45 यानी 45, कितनी? 45 किलो कैलोरी ऊष्मा उसमें से वातावरण से ले लेगी। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बनेगा? नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। और ये 45 किलो कैलोरी ऊष्मा कहां से ले लेगी? वातावरण से लेगी। नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में की उपस्थिति में गर्म करेंगे या उस ताप पर जलाएंगे इसको, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा, और 45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या होगी? वहां वातावरण से प्राप्त हो जाएगी। और देखो ये इसका मतलब क्या है? ये जो इधर को तीर लग रहा है, एक इधर को लग रहा है, इसका मतलब है कि ये अभिक्रिया दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, यानी इधर को चल सकती है ये, और इसको रिवर्स किया जाए तो फिर ये वाली चीजें भी हमें प्राप्त हो जाएंगी, यानी ऑक्सीजन भी प्राप्त हो जाएगा, हमें नाइट्रोजन प्राप्त हो जाएगा, यानी इसको दोबारा करेंगे, इसे याद करें।